कहाँ से कौन लड़ेगा, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी मुझ पे आती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। आश्वासन मिला होगा ना टिकट के लिए? नहीं, मैंने ना आश्वासन मांगा है ना मुझे मिला है, और इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो जो भी निर्णय लेंगे ठीक ही निर्णय लेंगे। बीजेपी छोड़ने की वजह एक दिन की वजह नहीं है। पिछले 3-4 वर्षों से जिस तरह से पार्टी ने अपना नया रास्ता चुना था, वो हम जैसे लोग जो वाजपेयी जी के समय में और आडवाणी जी के समय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। पिछले 18 तारीख को जब मैंने त्यागपत्र दिया था तो मैंने अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। संभवतः आप में से कुछ लोग, कुछ बंधु साथी वहाँ गए होंगे। मैंने ये कहा था कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से अलग हटकर जो कार्य कर रही है, और जिस तरह से हमारे जैसे लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में एक प्रॉमिस देखा था 2013 में, तो मैं भी आज अपने आप को उस कतार में दोषी मानता हूं कि मैंने भी बहुत प्रयास किया था अपनी तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और जो बने थे, मैं चुनाव हार भी गया था, उसके बाद भी बहुत खुशी हुई थी मुझे कि अब देश एक अच्छे राह की तरफ निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि एक खास एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं, और ऐसे में घुटन महसूस होने लगी थी कि पार्टी में किसी के राय विचार नहीं होता, किसी से पूछा नहीं जाता, और जो मन में होता है एक फरमान की तरह जारी कर दी जाती है। और इन कारणों को बताते हुए अपने नेतृत्व को मैंने ये फैसला किया था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, और मैंने 18 जनवरी को पार्टी से त्यागपत्र दिया। पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन पूर्णिया में उपस्थिति मेरी 1977 से रही है, जब मेरी माँ पहली बार वहाँ चुनाव लड़ने गई थी। इसलिए पूर्णिया के लोगों से मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है। अगर पार्टी ये जिम्मेदारी मुझ पे देगी तो मैं बड़े खुशी से वहाँ लड़ूंगा। पप्पू जी, लेकिन पार्टी को करना। पप्पू जी, 17 सीटों पे आपने बोला था कि 17 सीटों पे ही इस बार एनडीए में शामिल हो गई है, कहीं ना कहीं मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, तो क्या ये मेन कारण रहा है पार्टी छोड़ने का? ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि 17 सीटों पे आप घुटना उसके सामने टेकिए जिसने 2014 में 2 सीटें हासिल की थी, और नीतीश कुमार जी ने 2014 से आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई हो। इसलिए मेरे समझ में नहीं आया, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आया। बीजेपी में कुछ लोग मेरी तरह बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि मेरे पार्टी ने घुटने टेक दिए। हम लोगों ने उस पार्टी की संगठन को बहुत मजबूत किया था, और ऐसे में पार्टी को इस तरह से नतमस्तक हो जाना किसी के आगे, ये मेरे समझ, ये मैं नहीं जानता। ये सुनना भाई, एक सवाल तो जानते होंगे। पप्पू जी, एक सवाल है कि आप जहाँ से अगर आपको मौका मिलता है पूर्णिया से, एक और पप्पू यादव हैं, वो भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्णिया में पप्पू फैक्टर कैसा रहेगा? ये पप्पू यादव खुद जानते हैं कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा व्यक्ति पहली बार दुनिया में मिला है जो अपने आप से भी सच नहीं बोलता। वो दूसरे से क्या सच बोलेंगे और झूठ बोलेंगे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि वो अपने आप से ही सच नहीं बोलते। उनको भी नहीं मालूम कि वो क्या करने वाले हैं। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आए मैदान में लड़े, जो भी उनके सामने